दोस्तों, आज हम लोग अर्ध आयु पर बात करेंगे, हाफ लाइफ पर बात करेंगे। हाफ लाइफ होती क्या है, अर्ध आयु होती क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाफ लाइफ के लिए हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, जो कि आपका व्यवहारिक उदाहरण है। आप ये समझिए कि जैसे आपके पास 1 किलोग्राम चीनी है। अब 1 किलोग्राम चीनी को ख़त्म होकर के कितने दिन में ख़त्म होकर के वह आपको आधा किलोग्राम हो जाएगी। तो जितने समय में आपकी चीनी ख़त्म होकर के आधा किलोग्राम हो जाएगी, वही उस 1 किलोग्राम चीनी की अर्ध आयु है, हाफ लाइफ। अब हम बात करते हैं, आते हैं अपने रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु पर बात करते हैं। तो जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और वो जिस समय अंतराल में उस पदार्थ की मात्रा विघटन के द्वारा घटकर आधी हो जाती है, उसी को हम हाफ लाइफ या अर्धायु कहते हैं। तो क्या है अर्धायु? किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक मान की घटकर विघटन के द्वारा आधी हो जाती है, तो वही उसमें लगा हुआ वही समय अंतराल अर्ध आयु या हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। एक बार फिर से समझ लें, यहाँ पर आपके पास जो पदार्थ की मात्रा है उसका विघटन होना है, और विघटन होगा तो विघटन होने का मतलब है उसकी मात्रा घटेगी, और वो मात्रा घट करके जितने समय अंतराल में अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी, तो वहाँ पर जो समय अंतराल लगेगा, जो समय लगेगा, उसी को ही आप क्या कह रहे हैं? अर्धायु कह रहे हैं। ठीक ना? अब इसे आप परिभाषित कैसे करेंगे? कि इस प्रकार से परिभाषित आपको इसको करना है कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी पदार्थ की मात्रा विघटन के द्वारा घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाने में लगा हुआ समय अंतराल या समय ही अर्धायु कहलाता है या हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। अब इसमें हम लोग अर्धायु को प्रदर्शित किससे करते हैं? अर्धायु को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल भी इससे हल करने हैं। तो अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध हमको स्थापित करना है। तो किसमें संबंध स्थापित करना है? अर्ध आयु और क्षय नियतांक में। क्षय नियतांक में आपको संबंध स्थापित करना है। अब अर्धायु और क्षय नियतांक में जब आप संबंध स्थापित करेंगे, तो इसके लिए आपको रदरफोर्ड सोडी के नियम को पहले प्राप्त करना होगा। और रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या है? रदरफोर्ड सोडी के नियम, रदरफोर्ड सोडी नियम आपने पीछे पढ़ा है। सोडी नियम क्या है? यहाँ पर आप देखें, सोडी नियम ये n बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा टी, यही रदरफोर्ड सोडी नियम है। अब रदरफोर्ड सोडी नियम में आप देखें, कैपिटल N क्या है? कैपिटल N जो है बची टी क्षण में जब पदार्थ विघटित हुआ है, कौन सा पदार्थ विघटित हुआ है? n0 विघटित हुआ है, तो बची हुई पदार्थ की मात्रा है या परमाणुओं की संख्या है। आप फिर से इसको देखें, n0 पदार्थ के परमाणुओं की प्रारंभिक संख्या है, और कैपिटल N क्या है? यहाँ पर कैपिटल N यहाँ पर t समय में विघटित होकर के बचे परमाणुओं की संख्या है, और लेमडा क्या है? क्षय नियतांक है। अब इसमें हमको क्या करना है? अर्ध आयु में आधे समय में घट करके पदार्थ के परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो आधे समय में घटने का मतलब है कि जो आपने n लिखा है, इस n के स्थान पर आपने क्या रखेंगे? आधे पदार्थ की मात्रा क्या होगी? आधे पदार्थ की मात्रा n0/2 होगी। क्योंकि आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हमको यहाँ पर जो बची हुई मात्रा है ये आधी हो जानी चाहिए। तो इसलिए
प्रारंभिक मात्रा आपकी क्या थी, n0 थी, और आधी क्या होगी इसकी, n0/2 होगी, इसलिए हम कैपिटल N के प्लेस पर n0/2 रख रहे हैं। उसके बाद बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा। अब यहाँ पर t, चूँकि हम दिखाते किससे हैं, अर्धायु को, हाफ लाइफ को कैपिटल T से, यहाँ पर इसलिए स्मॉल t के स्थान पर कैपिटल T रख देंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। n0/2 क्यों रखें, क्योंकि ये जो आपकी बची हुई मात्रा थी, इस प्रारंभिक मात्रा को आपको क्या करना है, आपको प्रारंभिक मात्रा की आधी यहाँ पर रखना है। तो प्रारंभिक मात्रा क्या थी, n0, तो आधी मात्रा क्या होगी, n0/2, इसलिए बची मात्रा आपकी n0/2 हो गई, और ये प्रारंभिक मात्रा हो गई आपकी, यह परमाणुओं की संख्या हो गई, और यहाँ पर स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी जो अर्धायु है ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बराबर आपका e पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसके आगे हम लोगों को करना क्या है, इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 है, और तो इसका लाग ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, लाग ई बेस है यहाँ पर, और ये 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा लेमडा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, लेमडा टी आ जाएगा, और लेमडा टी आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको टी बराबर लिख देंगे लाग ई 2/लेमडा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर एक और कांवर यहाँ पर अभी करना है, लाग E2 का मान रखना है। जब लाग E2 का मान रखेंगे, बेस ई है, तो इसका मान आ जाएगा क्या, 0.693/लेमडा। तो ये आपकी अर्ध आयु और क्षय नियतांक में आपको संबंध प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जो है औसत आयु पर चर्चा करेंगे।